what is happening generally healthcare में you see females बहुत है as a nurse, as a gynecologist, as a pediatrician, neonatologist. Lady boss को accept करना अभी भी थोड़ा सा problem है. When I was introducing you in the beginning of the podcast, one thing that really struck me was that I introduced you as the first woman to appear on the podcast. And even when I was making the guest list, as I told you, there are very few women leaders in the healthcare industry. दूसरी इंडस्ट्री में तो समझ में आता है because in any way the participation of women in the labor force is much lower, I would say. बट अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखें तो आई थिंक द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेन और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स एक्चुअली इक्वल टू मेन इक्वल रादर मोर देन मेन या बिकॉज़ नर्सेस आर जनरली ऑल वुमेन and yes, there are examples like you, there are examples like Dr. Sandhya Reddy, there are examples like Ameera, but these examples are very few. If I go, let's say, a level down and see hospital में कितने executives level पे, C level पे, even promoter run businesses में कितनी महिलाएं हैं जो businesses चला रही हैं, वो number insignificant लगता है compared to men. I think I may be wrong here, but I think I have seen 10x more number of men at leadership position in these healthcare organizations compared to women. What do you see as the reason of this disparity? Despite having such high participation in the overall workforce, why have women not been able to break that barrier and reach at leadership position in healthcare? Actually, what is happening generally healthcare में you see females बहुत है as a nurse, as a gynecologist, as a pediatrician, neonatologist. जब बात आती है CEO लेवल पहुंचने की तो स्टिल अभी भी इवन अगर मैं अपने हॉस्पिटल में तो छोड़ दीजिए, मैं बहुत सारी जगह प्रेसिडेंट हूँ, बहुत सारी जगह बहुत कुछ हूँ, बट स्टिल देयर वाज आई कांट नेम दैट प्लेस, बट आई वाज वर्किंग विद सम एसोसिएशन, सो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन था, तो समबडी नॉमिनेटेड माय नेम कि बिकॉज वहाँ पर भी सारे मेल्स थे, आई वॉज द ओनली फीमेल, कि आई वॉन्ट कि भाई शी इज़ अ फीमेल, वी शुड गिव हर चांस. यू वॉन्ट बिलीव द पर्सन हु वॉज प्रेसिडेंट दैट टाइम, ही वॉज ब्लास्ट लाइक एनीथिंग. इट कैन नॉट हैपन, शी इज़ अ लेडी, हाउ शी कैन डू, एक औरत इतना काम कैसे कर लेगी. आई वॉज थिंकिंग आई कुड हैव गिवन हिम आंसर, बट मुझे लगा इनके स्तर पे उतर के मैं क्या बात करूँ. तो सेम प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में भी. लेडी बॉस को एक्सेप्ट करना अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इवन जो फीमेल्स काम कर रही हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, सब कुछ अच्छा है, बट समथिंग इज देयर जो आपको आगे जाने से रोकता है. और उसके लिए मुझे सारी महिलाओं से ये कहना है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गई हैं तो उनको ना और ज़्यादा हम्बल होना चाहिए. बिकॉज अगर वो अपनी सक्सेस को अपना मापदंड मान के अपने घर पे भी व्यवहार करेंगी या ऑफिस में करेंगी, देन ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी. क्योंकि आईटी सेक्टर वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं जी. हेल्थ केयर में ये सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें आपको सारा दिन बात करनी पड़ती है. तो यू नीड टू बी ऑलवेज अ पोलाइट बॉस, नॉट अ कड़क बॉस. ऑल द टाइम कड़क बॉस कैन नॉट वर्क. एंड मेंस की देखिए, यू आर अ मेल, आई नो, मेंस को बचपन से ये देखते हैं वो अपने घर में कि माँ का रोल है किचन में. सो जब वो बाहर जाते हैं तो आप ये देखिए, उनको ये लगता है ये लेडी मुझे क्या सिखाएगी, मैं तो खुद ही सब जानता हूँ. तो कहीं ना कहीं स्टिल अभी ग्लास सीलिंग है जो हमें तोड़नी पड़ेगी. और मुझे लगता है थोड़े दिनों की बात है, अब तो फीमेल्स आर डूइंग वेरी वेल. But it's very surprising to see that somebody like you, despite achieving so much in your career, despite building one of the most reputed hospital chain in Delhi NCR, अगर आपके भी capability को लेके question mark आते हैं, and that too in bodies or associations like that, so that paints a picture कि yeah, the glass ceiling is actually very much there. But yeah, hopefully we will, and of course we were discussing that you have promoted a lot of women in your organization so that they can grow and reach
higher positions. Kudos to you for that.